अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डू और डज के बारे में, यानी डू को कहाँ इस्तेमाल करना है और डज को कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन डू और डज के इस्तेमाल करने से पहले हम पूरे इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि हम कहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है और कहाँ पर इसको इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, डू और डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं दोनों, लेकिन इसका इस्तेमाल हम हर जगह नहीं करते हैं। हर जगह नहीं करते, ये समझना है। इसलिए हम पहले इसको पूरे को समझते हैं। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं तो इसमें चार तरह के जुमले पाए जाते हैं। एक होती है अफर्मेटिव, पॉजिटिव। अफर्मेटिव में नेगेटिव पे आ जाते हैं, और उसमें अगर हम चाहें नेगेटिव वाले जुमले में तो उसमें इंटेरोगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। लेकिन डू और डज का इस्तेमाल, सिर्फ डू और डज का इस्तेमाल वो अफर्मेटिव में नहीं किए जाते हैं। उसका इस्तेमाल नेगेटिव में करते हैं और उसका इस्तेमाल इंटेरोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव में करते हैं। इसलिए और साथ ही साथ WH वाले जुमले जो है उसके साथ भी हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब हम अफर्मेटिव वाले जुमले में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस वक्त हम उसके साथ कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले जुमले होती है अफर्मेटिव में, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए आपको हम रूल वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर जो पार्ट 1 में है रूल नंबर 1, उसमें देखिए आप पहले रूल को पढ़ लेते हैं हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का है, उसके बाद प्लस एस और ईएस है सदेश के साथ, उसके बाद है प्लस ऑब्जेक्ट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव वाले जुमले हैं उसको जब बनाएंगे, जब सिंगुलर हो तो उसके बनाने के कायदे ये रहेगा। इस रूल के मुताबिक हम जुमले बनाएंगे। दोस्तों, पहले जुमले को देखते हैं और फिर उसी के मुताबिक बकिया जो हमारे जुमले होंगे हम उसी तरह बनाएंगे। देखिए, पहला जुमला जो है, ही गोज टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली, वो हर दिन स्कूल जाता है। नंबर 2, शी डज होमवर्क, वो होमवर्क करती है। रेहान स्पीक्स इंग्लिश, रेहान स्पीक यानी इंग्लिश बोलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर ही है, शी है और रेहान है। ये आपको पता होगा कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले सबके सब सब्जेक्ट्स है। इसलिए हमने यहाँ पर जो मेन वर्ब है, या गोज हो या फिर डज हो या फिर स्पीक्स हो, सब में हमने एस का या फिर ईएस का इस्तेमाल किया। पता है क्यों? इसलिए कि इसका एक रूल है। रूल ये है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके वर्ब में हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। इसी के मुताबिक हमने यहाँ पर एस या ईएस का इस्तेमाल किए। जहाँ पर जिस जो है वर्ब में हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर ईएस का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर हमको एस का इस्तेमाल करना है वहाँ पर हमको एस ही का इस्तेमाल करना है। देखिए मिसाल, गो को जब हम गो के साथ ईएस का इस्तेमाल करिए तो गोज बन गया, लेकिन यहाँ पर डू के साथ हम ईएस लगाए तो डज हो गया। ऐसे ही स्पीक के साथ हमने एस का ही इस्तेमाल किए। इसके भी कुछ कायदे हैं। इसका वही कायदे हैं जो कायदे हम नाउन के सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, वही कायदा हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। दोस्तों, एक मज़े की बात यह है कि हम नाउन जो होते हैं, सिंगुलर नाउन को हम ई और एस के जरिए जमा बनाते हैं, यानी प्लूरल बनाते हैं। लेकिन उसका अपोज है, बिल्कुल अपोजिट ये है वर्ब में, कि अगर हमें किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो हम उस वर्ब में एस या ईएस दाखिल कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम जितने वर्ब में दाखिल किए हैं एस को या फिर ईएस को, ये सबको हम सिंगुलर बनाने के लिए किए हैं। इसलिए आप ऐसे भी आगे करते रहें। लेकिन एक फायदे के तौर पर एक बात ये भी है, कभी कभी ये होता है कि हम कभी और IES जोड़ देते हैं। वो कब करते हैं? वो वाई के कायदे में है। जब लास्ट में वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, तो उस वाई को आई से बदल करके उसमें ईएस जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर कभी वाई हो वर्ब में और उससे पहले वावेल से हो जाए, लेकिन उस वक्त हम उस वाई को आई से नहीं बदलते हैं, बल्कि उस वाई के बाद हम एस का जिक्र कर देते हैं। जैसा कि अहमद खेलता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? अहमद प्लेस
अहमद खेलता है, अहमद क्रिकेट खेलता है, अहमद प्लेस क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हम डू डज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमने ES का इस्तेमाल मेन वर्ब के साथ किए हैं। आप देखते हैं नेगेटिव में कैसे इस्तेमाल करते हैं। नहीं, रूल नंबर सेकंड क्या है हमारा वो देखते हैं। रूल नंबर सेकंड है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहले सिंगुलर बताए, अब हम प्लूरल के बारे में आते हैं। यानी जमा, जब सब्जेक्ट जमा हो, प्लूरल हो, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम जुमले को कैसे प्रयोग करेंगे देखते हैं। पहला वाला जुमला जो है दे गो टू स्कूल डेली, वो सब यानी वो हर दिन स्कूल जाते हैं। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। रेहान एंड राजा स्पीक इंग्लिश, रेहान और राजा इंग्लिश बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझ में आई होगी, वो बात ये है कि हम यहाँ पर किसी भी मेन वर्ब में ई या फिर ES का इस्तेमाल नहीं किए हैं। पता है क्यों? हम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब के साथ ES या S का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर गोज बोले दे गो टू स्कूल तो जुमला गलत हो जाएगा, या फिर आई के साथ बोले आई डज माई होमवर्क, ये भी जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विदाउट S या ES का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको समझ के रखना है। ऐसे रेहान, अगर रेहान, क्योंकि रेहान अकेले रहे तो वह सिंगुलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट रेहान ही नहीं है बल्कि रेहान के साथ राजा भी है। जब रेहान और राजा हो गया तो क्योंकि दो आदमी बन गए और एक से ज़्यादा जो होते हैं वो प्लूरल बन जाते हैं। जब प्लूरल हो गए तो हम प्लूरल के साथ मेन वर्ब में हम S या ES का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर स्पीक्स नहीं बोले हैं बल्कि स्पीक का इस्तेमाल की है। क्या बोले हैं? रेहान एंड राजा स्पीक इंग्लिश, रेहान और राजा इंग्लिश बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कायदे जो बताए हम, ये अफर्मेटिव वाले कायदे थे। इस कायदे में हम सिंगुलर के बारे में बताएं और इस कायदे में हम प्लूरल के बारे में बताएं। सिंगुलर के साथ हम जब सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हो तो उस वक्त मेन वर्ब में S या ES का इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन जब अफर्मेटिव में हमारे सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उस वक्त हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम S या ES का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों अब आते हैं हम नेगेटिव में। जो हमारा मेन पर्पस था, जिसको हमें बताना था आपको डू और डज के बारे में, अब उसी पर आते हैं। देखिए डू और डज का इस्तेमाल हम नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में करते हैं, या फिर WH क्वेश्चन वाले जुमले में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप पर देखिए, आप रोल नंबर 3 जो हमारा है वो है, इसका रूल देख लीजिए, बोले सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है यहाँ का नेगेटिव का। देखिए सवाल क्या है, कुछ जुमले लिखे हुए हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वो हर दिन स्कूल नहीं जाता है। शी डज नॉट डू हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं करती है। रेहान डज नॉट स्पीक इंग्लिश, रेहान स्पीक यानी इंग्लिश नहीं बोलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने डू डज का इस्तेमाल किया है। आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि यहाँ पर डू का इस्तेमाल क्यों नहीं किए, डज का इस्तेमाल क्यों किए हैं। आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर डज का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर हो तो हम यहाँ पर ES का इस्तेमाल किए, इसीलिए हमने यहाँ पर डू के साथ ES का मिला दिए तो यहाँ पर डज बन गया। इसलिए सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो डज है वो मेन वर्ब नहीं है बल्कि वो हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। आप बोलेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर ये डज ये हेल्पिंग वर्ब है और गो जो है ये हुआ मेन वर्ब, ये हुआ मेन वर्ब। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह इस्तेमाल करें ही डज नॉट गोज टू स्कूल तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर का जो इफेक्ट था, असर था, वो डज पर पड़ चुका है। इसलिए अब आगे वाले मेन वर्ब पर हम उसके साथ ES का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसको हम शॉर्ट में यानी कॉन्ट्रैक्ट करके हम कैसे बोलते हैं, ही डजंट गो टू स्कूल, शी डजंट डू हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं करती है। ऐसे जो थर्ड जुमले हैं वो क्या है हमारा,
रेहान डज नॉट स्पीक इंग्लिश, रेहान इंग्लिश नहीं बोलता है। अब क्यों हम रेहान के साथ डज का इस्तेमाल किए? क्योंकि रेहान जो है ये सिंगुलर है, इसलिए आप डज यहाँ पर ईएस का इस्तेमाल हुआ, डू का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि रेहान सिंगुलर है। हम क्या बोलेंगे? रेहान डज नॉट स्पीक इंग्लिश, रेहान इसको इंग्लिश नहीं बोलता है। अब इसको हम डज नॉट बोलेंगे, डज नॉट को हम काउंटर करके क्या बोलेंगे? डजंट, डजंट बोलेंगे। रेहान डजंट स्पीक इंग्लिश, ये बोलचाल में जब हम दूसरे से बात करें इंग्लिश में तो हम ऐसे ही बोलेंगे, डजंट, डोंट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अब आते हैं हम रूल नंबर 4 पे, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है रूल नंबर 4, ये है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम यहाँ पर सिंगुलर के बारे में बात की, अब यहाँ पर प्लूरल के बारे में बात करेंगे। जुमले देखते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे ही आई डू नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूं। ऐसे ही रेहान एंड राजा डू नॉट स्पीक इंग्लिश, रेहान और राजा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी सब्जेक्ट में इस्तेमाल किए हैं सबको हमने प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किए हैं। जब हमने प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किए हैं तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर ईएस का इस्तेमाल नहीं किए, डस का इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि हमने यहाँ पर डू का इस्तेमाल किए, जो पर यहाँ पर हमने कायदे में लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पर डू का साथ डस का इस्तेमाल इसलिए नहीं किए क्योंकि डू से ही डस बना है। जब डू के साथ हम ईएस को दाखिल कर देंगे तो डस बन जाएगा, और ईएस कहाँ दाखिल करते हैं हम? जबकि सिंगुलर हो सब्जेक्ट। और यहाँ पर दे का मान होता है वो सब, यानी जितने आदमी हैं, एक से ज्यादा आदमी को दे के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी आय के साथ तो पता ही है कि आय के साथ डू का ही इस्तेमाल करना है हमें। ऐसे ही रेहान और राजा, क्योंकि दो आदमी है इसलिए हम डू का इस्तेमाल किए हैं। ऐसे ही इसको हम अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोलना चाहें कैसे बोलेंगे? रेहान एंड राजा डोंट स्पीक इंग्लिश, रेहान और राजा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 कायदे के तहत हमने जुमले को इस्तेमाल करके देख लिए। एक आखिरी कायदा, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक और बात बता दूं मैं आपको। इसका अगर हम चाहे कि हम सवाले जुमले बनाएं, यानी इंटरोगेटिव वाले जुमले बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? हमने उसका इस्तेमाल यहाँ पर बोर्ड में नहीं लिखे हैं, आप उसको खुद से ही बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। तो जहां पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो जहां पर, वहां पर उसके शुरू में यानी शुरू जुमले में हम डज का इस्तेमाल कर देंगे। जैसा कि क्या वो खाती है तो क्या बोलेंगे? डज शी ईट। क्या वो सब खेलते हैं? क्योंकि वो सब यहाँ पर जमा का सेगा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर डू का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे बोलेंगे? डू दे प्ले। क्या वो सब क्रिकेट खेलते हैं? तो कैसे बोलेंगे? डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वो सब क्रिकेट खेलते हैं? और साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। यह आसान तरीका है, आप खुद से कर सकते हैं। यह आपका होमवर्क रहेगा एक तरह से, और हो सके तो इसको कमेंट बॉक्स में भी आप इंटरोगेटिव के जुमले लिख के कमेंट बॉक्स में हमारे शो करा दें, ताकि हम देख के इसको खुश हो जाए। दोस्तों एक और इस्तेमाल, हम कॉमन है बिल्कुल इस्तेमाल इसका, और हम सब करते हैं इसका इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल हम ऑर्डर के तौर पर करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम किसी को हुक्म देते हैं, किसी चीज से मना करते हैं, हम कैसे मना करते हैं? बारहा कहते हैं, ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, परेशान मत करो, आवाज मत करो, शोर गोगा मत करो। ऐसे जुमले हम बारहा कहते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि कैसे बनाते हैं? तो देखिए हम रूल को दिखाते हैं आपको। जब हमें इस तरह के जुमले बनाना हो तो हम इस रूल के मुताबिक हम इसको बनाते हैं। क्या है? डू प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं करते हैं हम। देखिए डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो देखिए डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे? डोंट। तो हम क्या बोलेंगे? डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। ऐसे जो दूसरा वाला जुमला है वो क्या है? डोंट मेक नॉइज इन क्लास, क्लास में शोर-गोगा मत करो, यानी शोर-गोगा क्लास में मत करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किए हैं, बल्कि हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं।
कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ये सब जुमले इस तरह के भी हम अक्सर बोला करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे जितने भी रूल्स हैं इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब हमें अफर्मेटिव वर्ब जुमले बनाना हो तो उसमें हम मेन वर्ब में, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसमें ई एस या फिर एस का जिक्र करते हैं उसके बाद। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम मेन वर्ब में किसी एस या ई एस का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना हो, नेगेटिव वाले जुमले बनाना हो तो हम वहां पर डू डज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा कि डू का इस्तेमाल हम प्लूरल में करते हैं, ऐसे ही यू के साथ भी करते हैं। यू का इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं, एक तो कभी सिंगुलर के तौर पर करते हैं या प्लूरल के तौर पर। लेकिन जब हमें इस्तेमाल करना हो तो उसका इस्तेमाल हम हमेशा प्लूरल के तौर पर करेंगे, इसलिए हम उसके साथ यू के साथ भी डू का इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ भी हम डू का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से इंटरोगेटिव में जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से यानी सिंगुलर के साथ डज का और प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। फिर और अगर बातें ना समझ में आई हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों हमारे जितने भी व्यूअर्स है, देखने वाले हैं, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। और दोस्तों इसको लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।